नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल के ऊपर। दोस्तों, रेगुलरली हम लोग बात कर रहे हैं कि मार्केट का ट्रेंड क्या है, और आप जानते हो रेगुलरली कि हमारे चैनल के ऊपर पिछले 15 दिनों से ये चल रहा है कि मार्केट का ट्रेंड है वो बेरिश है और आपको सेल ऑन राइज करना है। और ये चीज़ हम लोग फॉलो कर भी रहे हैं। दोस्तों, आपको कल की वीडियो में बताया गया था कि भाई बैंक निफ्टी जो है वो इस वक्त वीक होता ही जा रहा है, ठीक है, और बैंक निफ्टी अब बड़ा डाउन मूव दिखा सकता है। तो आज बैंक निफ्टी ने कुछ भी नहीं किया ड्यू टू द एक्सपायरी ओनली, कि आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी वीकली। अदरवाइज यहाँ पर मार्केट में बैंक निफ्टी के अंदर जो है वीकनेस अभी भी कायम है। तो बैंक निफ्टी के ऊपर फोकस रखना, ठीक है। चर्चा हम करते हैं कल की, क्या हो सकता है उसकी पॉसिबिलिटी करेंगे, चेक करेंगे आज की इस वीडियो के अंदर। लेकिन आज का जो इम्पोर्टेंट दिन है वो यूएस मार्केट के टॉप लगने का दिन है, ठीक है। तो देखते हैं कि क्या वहाँ पे टॉप लग रहा है या फिर नहीं लग रहा, तो उसका एनालिसिस हम कर लेते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, मेरे ख्याल से टॉप यहाँ पे लग चुका है, ठीक है। अब यहाँ पर हम वनडे का चार्ट देख रहे हैं, ठीक है। और एक बात याद रखना, अगर यहाँ पे टॉप लग गया है ना, तो ये दिक्कत क्रिएट करेगा, प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, मतलब किसके लिए? आपका वर्ल्ड मार्केट के लिए भी करेगा, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पे क्यों समझा रहा हूँ ऐसा कि भाई ये जो है आपका टॉप लगने का बिल्कुल पास नज़दीक है। देखो, यहाँ पे सिंपल वेव्स काउंट करोगे आप, तो वेव काउंटिंग में यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे 4 आएगा और यहाँ पे 5, ठीक है। तो ये जो 5 है वो आपका 127% के आसपास लगता है। तो आप यहाँ पे जाके चेक करोगे तो आपको दिखेगा ये, ठीक है। तो सी के बाद ये, सॉरी, 3 के बाद ये 4, 4 के बाद 5, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं इसका 1.61 के आसपास इसका टॉप लग गया है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से इसका टॉप लग चुका है दोस्तों। तो अब इसका जो इम्पोर्टेंट, अब इसके अंदर एक एनालिसिस अगर हम कर लें, देखो टाइम थोड़ा सा लगेगा, ठीक है, वीडियो में, लेकिन ऐसी एनालिसिस निकलेगी करके, अगर ऐसी एनालिसिस हमारी निकल के आएगी जो कि हमारे को बेनिफिट करेगी, तो ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना, ठीक है। और ये 1 है, ये 2 है, 2 को मिला दो, ट्रेंड लाइन मिला दो आपकी, तो ये ब्रेक डाउन कर चुका है। तो इट मीन्स कि यहाँ पर टोटल 5 वे पूरा कंप्लीट कर चुका है। ये 1, 2, 3, 4 और 5 कंप्लीट, इट इज़ डन, ठीक है। पहली इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये डन हो चुकी है। तो अब इम्पॉर्टेंट क्या है? अब इसका इम्पॉर्टेंट लेवल जो निकल के आ रहा है दोस्तों, वो निकल के आ रहा है अभी के लिए, ये क्या निकल के आ रहा है अभी के लिए? तो ये निकल के आ रहा है, और वैसे भी इसका टारगेट 127 था, वो अचीव हो चुका है, ठीक है। तो अब जो है वो हम इसका टारगेट निकालेंगे यहाँ से। तो भाई, अब याद रखना, एक इम्पॉर्टेंट लेवल है आज या फिर कल में, ठीक है। आज या फिर कल में, मतलब फ्राइडे से पहले पहले 50% अचीव कर चुका है। अब इसको मेरे हिसाब से यहाँ तक आना चाहिए, ठीक है। 127 और 161% तक तो आना ही चाहिए जब इसका करेक्शन होगा। शुरू तो हो चुका है, टारगेट इसके ये हैं, और यहाँ तक आना है, नहीं आना तो वो 61% अगर ब्रेक कर जाता है आज या कल में, तो फिर जो भी बाउंस आएगा वो भी इस डाउ जोन्स में सेल ऑन राइज बन जाएगा, ठीक है। तो ओवरऑल ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि भाई यूएस मार्केट्स जो हैं वो टॉप आउट कर रही हैं। तो ये एक, मतलब ग्लोबल मार्केट के लिए ठीक नहीं है, ठीक है जी। क्लियर हो गई बात? नैस्डैक भी चेक कर लो। तो नैस्डैक में भी इसने 2 दिन का पहले का लो तोड़ दिया है, ठीक है। बस अब ये लो बचा है टूटना, जैसे ही ये टूटेगा ये भी आपके करेक्शन में चला जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? करेक्शन में चला जाएगा। तो इसने भी ब्रेक डाउन कर दिया है वैसे तो, ठीक है। आज पहला ही दिन है, शुरुआत हो चुका है, ठीक है। तो ये टाइमिंग सेट थी कि भाई आज के दिन ये होना था। तो अब आप कहोगे कैसे था ये, तो इसके बारे में हम कभी और चर्चा करेंगे। लेकिन जो मैं जानता था, मैंने टेस्ट भी नहीं किया इसको, मतलब मैंने देखा भी नहीं था,
आज ही देखा, आपको आपके सामने ही देख रहा हूँ मैं भी, मुझे पता नहीं था कि भाई ये डेट याद थी मुझे कि आज के दिन इसका टॉप आउट करना है, तो कर चुका है। इसका भी ट्रेंड लाइन अगर आप देखोगे तो मैच हो जाएगी। हाँ जी, बिल्कुल। तो आज इसके पूरी कैंडल जो है इन ट्रेंड लाइन्स के नीचे बन रही है, तो इट इज़ गुड। यहाँ पे करेक्शन चालू हो गया है किसका, आपका यूएस मार्केट्स के अंदर, तो इट इज़ गुड। यूएस मार्केट के अंदर करेक्शन चालू हो रहा है, तो हमारे लिए क्या इम्पॉर्टेंट है, हमारे लिए DXY इम्पॉर्टेंट है देखना। क्या इम्पॉर्टेंट है? DXY यानी कि डॉलर इंडेक्स। डॉलर इंडेक्स का जो टारगेट है, सिंपल टारगेट है भाई, ठीक है। इसकी क्लोजिंग इस हफ्ते अगर इसके ऊपर हो जाती है तो अगले 2 हफ्ते ख़तरनाक निकलेंगे, बेरिश वाले निकलेंगे। आपको बता चुका हूँ मैं क्यों। क्योंकि देखो क्या होता है कि जितना यूएस डॉलर कमज़ोर होगा, जितना भी डॉलर कमज़ोर होगा, और ये वर्ल्ड करेंसी है, उतना ही ज़्यादा इक्विटी सेल ऑफ करेंगे। कौन? FIIs लोग। तो भाई FIIs इक्विटी सेल ऑफ करेंगे तो क्यों करेंगे, कर भी रहे हैं, क्यों करेंगे? डॉलर की वजह से ही करेंगे। जब तक डॉलर ऊपर जा रहा है आपको बुलिश नहीं होना है। और इसका टारगेट जो निकल के आ रहा है ना, बस मुझे समझ में नहीं आ रहा कि वो अगर हो गया तो क्या होगा। मेरे हिसाब से तो नेक्स्ट मंथ भी थोड़ा सा इक्विटी बेचेंगे ही ये लोग, जिस हिसाब का ये स्ट्रक्चर बना हुआ है। तो भाई पहला टारगेट तो इसका देखो यही है, ये ट्रेंड लाइन जो है वो इसका टारगेट है पहला, ठीक है जी। तो अब अल्टीमेट टारगेट इसका 105 के आसपास है, जो ये 181%। तो अभी तो इसमें स्कोप है, तो अभी जो है इक्विटी लगातार बेचते रहेंगे FIIs, जो कि आपको दिखेगा अपनी स्क्रीन के ऊपर कि भाई देखो ये इक्विटी आज भी इन्होंने बेची है 6000 करोड़ की, ठीक है जी। तो ये क्यों बेच रहे हैं? सिंपल रीज़न है, क्यों बेच रहे हैं भाई, क्यों बेच रहे हैं? डेली बताता हूँ ना आपको, क्योंकि डॉलर इंडेक्स बढ़ रहा है। कब से बढ़ना शुरू किया, कब से बॉटम लगा है इसका? इसका बॉटम लगा है 18 सितंबर, मेरे बर्थडे वाले दिन से ही इसका बॉटम लगा है। और एक्चुअल बॉटम देखोगे तो आपको ये दिखेगा 25 सितंबर से। 25 सितंबर से आप चेक कर लो, रेगुलरली सेलिंग चल रही है, रेगुलरली सेलिंग चल रही है। ये देखो 23 24 सितंबर, यहाँ से आप देखोगे तो इन्होंने बाइंग करना ही छोड़ दिया। अब आपको क्लियर हुआ, समझ में आया? यहाँ से देखो 24 सितंबर से इन्होंने बाइंग करना ही छोड़ दिया बिल्कुल भी। और देख लो आप, अभी तक भयंकर तरीके से सेल ऑफ चल रहा है। वो चल क्यों रहा है? लोग पता नहीं क्या क्या रीज़न दे रहे हैं कि ये रीज़न है, वो रीज़न है, मुझे समझ में नहीं आता। असली रीज़न जो है आपको हमारे चैनल पे मिल रहा है, चेक करके वीडियो देखने के बाद, और रेगुलर चर्चा कर रहे हैं। आज हमने इसको बैक टेस्ट भी कर लिया। सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि जो भी प्रीमियम ग्रुप से ज्वाइन करना चाहते हैं, ठीक है, उसके लिए डिस्काउंट चल रहा है दिवाली का, और ये साल में एक बार निकलता है। क्वार्टरली यानी कि 3 महीने की मेंबरशिप के ऊपर 25% का डिस्काउंट चल रहा है, यानी कि पर मंथ जो है आपको मुश्किल से 800 रुपये की मेंबरशिप पड़ेगी डिस्काउंट के बाद। और हाफ़ ईयरली यानी कि 6 मंथ की जो मेंबरशिप है उस पर 30% का डिस्काउंट चल रहा है, यानी कि आफ्टर ओवरऑल आपको 700 के आसपास की ये पड़ेगी पर मंथ, अगर आप ये लेते हैं। तो अवेल करना चाहें तो आप कर सकते हो। कैसे करनी है? वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर कॉस्मो फीड, क्या है, कॉस्मो फीड का एक लिंक दिया हुआ है, उस लिंक के थ्रू आप ज्वाइन कर सकते हो प्रीमियम मेंबरशिप। प्रीमियम मेंबर्स को बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है, और सब कुछ एडवांस में पता होता है उनको। और जो ये करेक्शन चल रहा है इसके बारे में हमने 2 अक्टूबर को ही डिस्कशन कर लिया था, ऐसा होने वाला है मेंबर्स के साथ, और इसका टारगेट क्या है क्या नहीं, कहाँ तक ये करेक्शन पूरा होगा, तो वो सब चीज़ ऑलरेडी डिस्कशन कर रखा है हम लोगों ने, ठीक है। तो ये था, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको कॉस्मोफिट का लिंक मिल जाएगा, ज्वाइन करना चाहो तो कर सकते हो, कोई कंपल्सन नहीं है, इट इज़ टोटली अप टू यू। बहुत सस्ते में मेंबरशिप है, और 1 नवंबर तक ये मेंबरशिप का डिस्काउंट ख़त्म हो जाएगा। बहुत सस्ते में मेंबरशिप है, आपको एडवांस में इंफॉर्मेशन मिलेगी और अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी, ये मेरी गारंटी है। दोस्तों
यूएस मार्केट्स का टॉप लग चुका है, देख लिया हमने। और आपका डॉलर इंडेक्स जो है वो अब बढ़ रहा है रेगुलरली, और एफआई सेलिंग कर रहे हैं, ये भी हमने देख लिया। आते हैं फटाफट, अभी मैंने आपको क्यों दिखाया पहले, क्योंकि अभी अगर यूएस मार्केट भी गिरना शुरू कर गया तो वर्ल्ड मार्केट के लिए दिक्कत हो जाएगी और भी ज़्यादा। ठीक है, ये मैंने आपको इसलिए दिखाया है। बात कर लेते हैं फटाफट से इंडेक्स हमारा जो निफ्टी है उसकी। तो भाई निफ्टी ने, जैसा कि हमने कल चर्चा किया था कि एक बाउंस अवेलेबल है इसके अंदर, पर मैं बाउंस प्ले नहीं करूँगा। सिंपल एक बात बताई थी कल आपको, और लेवल क्या दिया था आपको, 24,300 से लेके 24,350 की एक रेंज बताई थी, और एग्जैक्ट लेवल दिया था आपको 350 का। तो ये लेवल पे याद रखना, और ये रेंज दी थी आपको 300 से लेके 350 की। जाके कल वाली वीडियो चेक कर लेना, उसमें आपको ये दिख जाएगा सब कुछ डिस्कशन होता हुआ। और जैसे ही मार्केट आज खुला गैप डाउन, और गैप डाउन थ्योरी के हिसाब से गैप डाउन में हम लोग क्या नहीं करते, शॉर्ट नहीं करते। और अगर आप शॉर्ट से बच गए होंगे आज, तो कमेंट में लिखना ज़रूर, ताकि मुझे समझ में आए कि हाँ आपको गैप डाउन गैप अप थ्योरी समझ में आती है, कैसे अप्लाई वो करनी है। तो अगर आप मार्केट में जब आज गैप डाउन खुला, आई होप कि आप शॉर्ट नहीं किए होंगे। और जो ये रेंज दी थी एग्जैक्टली इस रेंज के आसपास खुला। एग्जैक्ट मेंबर्स को मार्केट खुलने से पहले सिंपल एक मैसेज दिया था कि बिल्कुल भी शॉर्ट मत करना, और वहाँ से मार्केट तकरीबन आज का हाई लगा के गया है ये आपका 600 का। तो कितना पॉइंट यहाँ पे भागा मार्केट नीचे से खुलने के बाद, ओपन हुआ 380 के आसपास, तो तकरीबन 220 पॉइंट के आसपास का अप मूव आज मिला देखने को। और इसके बारे में डिस्कशन हमने कल ही कर लिया था कि अगर ये रेंज के आसपास मार्केट मिलता है तो आप बिल्कुल भी शॉर्ट मत करना, क्योंकि यहाँ से आपको एक बाउंस मिलेगा। कितना पॉइंट का मिला, 220 पॉइंट का। ठीक है, वो एक अलग बात है कि हर बाउंस सेल ऑफ होना ही है, और ये हमने चर्चा कर रखा है, क्योंकि बेरिश ट्रेंड चल रहा है, तो वो आज बाद में सेल ऑफ भी हो गया, वो एक अलग बात है, लेकिन बाउंस तो आपको मिला। अब बात कर लेते हैं कल की पॉसिबिलिटी की। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर अब एक बार बाउंस आया, सेल ऑफ हो गया, आज के दिन की बात कर रहा हूँ। चलो मैं आपको एक घंटे के ऊपर लेके चलता हूँ, तब आपको क्लियर समझ में आएगा। तो भाई यहाँ पर देखो, आपको एक घंटे के चार्ट का जो टाइम फ्रेम है वो आपको क्लियर कर देगा सब कुछ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। अब आपको ना क्या देखेगा, ये जो इम्पोर्टेंट है ना, ये आज का जो हाई 604 का, क्या इम्पोर्टेंट है, 604 का। क्लियर, मेरी वर्डिंग याद रखना जो मैं बोल रहा हूँ अब अगले 1 मिनट के अंदर। कल अगर जो भी बाउंस आया, और अगर इस बाउंस के ऊपर सस्टेन नहीं होता, या फिर ये जो आज बाउंस आया था, जो लेवल है 604 का, इस लेवल के ऊपर सस्टेन नहीं होता, या फिर इसके ऊपर नहीं जा पाता और यहाँ से गिरना शुरू करता है, तो आप कल में ही मेरे ख्याल से आपका ये वाला जो आज लो बना है ना, ये तोड़ देगा। समझ में आ गया, क्लियर? दोबारा बैक टेस्ट करके देख लेना, जो मैंने बोला है थोड़ा रिवाइंड कर लेना और प्ले कर लेना, और दिख जाएगा आपको जो मैंने बोला है। समझ में आ गया? चलो, ये था निफ्टी का डिस्कशन। ऑप्शन चेन क्या कह रही है निफ्टी की, फटाफट से चेक कर लेते हैं। कल है एक्सपायरी ऑप्शन चेन में। ऑप्शन चेन में इन द मनी में कोई 300 के ऊपर राइटिंग कर रहा है, और कोई यहाँ पर 550 के ऊपर भी राइटिंग कर रहा है, यानी कि एक बाउंस लाए, सबको बुलिश करे, और उसके बाद नीचे गिरा दे। कल दोनों तरफ का मूवमेंट आ सकता है। ठीक है जी, क्लियर हो गई, समझ में आ गया? तो ये है कल का व्यू। ट्रांजैक्शन मैंने बता दिया, अगर इसके ऊपर चला गया तो शॉर्ट मत करना, और इसके ऊपर नहीं जा पाया तो इस लेवल के स्टॉप लॉस लगा के आप शॉर्ट कर देना। ठीक है जी, क्लियर हो गया, सब कुछ क्लियर हो गया। बात कर लेते हैं फटाफट से डाटा पॉइंट की। डाटा पॉइंट क्या कह रहे हैं? डाटा पॉइंट्स अभी भी वही इशारा कर रहे हैं कि इनकी पोजीशंस कवर नहीं हो रही हैं शॉर्ट वाली, यानी कि इनका टारगेट तो अभी अचीव हुआ ही नहीं है। किनका है ये? एफआईआईज़ का। ठीक है जी, आगे बढ़ लेते हैं, आगे करते हैं एनालिसिस। तो यहाँ पर देखो, एनालिसिस पॉइंट पे जाओगे तो आपको दिखेगा इनकी 4 लाख पोजीशंस आज स्टॉप लॉस हिट हुआ है, 4 लाख पोजीशंस का। लेकिन 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 अभी भी इनकी 10 लाख के आसपास पोजीशंस हैं। कौन सी वाली हैं ये? लॉन्ग वाली। तो
पॉइंट क्या कहता है कि इतनी हैवी पोजीशंस में आपको बुलिश नहीं होना। बाउंस आएंगे लेकिन वो बाउंस सस्टेन नहीं कर पाएंगे क्योंकि हैवी पोजीशंस हैं। हमारा डेंजर जोन जो होता है वो 5 लाख का होता है। 5 लाख से ऊपर की जब तक पोजीशंस रहेंगी किसकी, रिटेल की, अपन लोग बुलिश नहीं होंगे। हालांकि ये डाटा बुलिश दिखाएगा ज़रूर, क्यों? क्योंकि इनकी 4 लाख पोजीशंस कम हुई हैं बुलिश वाली, इसलिए डाटा बुलिश दिखा रहा है। तो इसलिए कह रहा हूँ कोई बाउंस आ जाए एक अलग बात है, लेकिन मैं तो बुलिश नहीं होऊंगा। ठीक है, बाकी प्राइवेक्शन मैंने आपको समझा दिया, लेवल मैंने आपको दे दिया। ठीक है, निफ्टी में सब कुछ मैंने डिस्कशन कर लिया। क्लियर कोई बात? अब बात कर लेते हैं फटाफट से बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी जो है वो क्या कहने की कोशिश कर रहा है। बैंक निफ्टी भाई साहब, आपका जो कल लेवल दिया था, एक वो बनाया था मैंने चार्ट, हाँ ये रहा। तो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, क्या बताई थी कि ये बन गया है ए, ये बन गया है बी और ये बनना चाहिए सी। आज एक्सपायरी की वजह से रुक तो गया, क्या ये कल रुकेगा? दिस इज़ द क्वेश्चन। मतलब आज का जो लो है वो अगर टूटता है, ठीक है, तो आपका नीचे का कम से कम 49,300 तक के लेवल ओपन हो जाएंगे। चाहे वो कितने दिन में आते हैं वो मुझे नहीं पता, लेकिन कल का लो अगर टूटता है देन द मूव विल बी वेरी वेरी फास्ट। ठीक है, क्लियर हो गई बात, समझ में आ गया। और 1 घंटे के ऊपर वही स्टडी बैंक निफ्टी के ऊपर भी अप्लाई होती है कि आज का जो हाई है, मैं तो आज का हाई नहीं कहूँगा, मैं तो ये वाली कैंडल का हाई लूँगा, तो 51,680, इसके ऊपर मार्केट नहीं जाना चाहिए। और यहाँ तक बाउंस आता है और इसके ऊपर नहीं जाता और फिर गिरता है तो मज़ा ही आ रहेगा फिर तो। और फिर जब गिरेगा ना तो ये वाला लो टूटना लाजमी हो जाएगा जो आज का लो बना है। क्लियर, समझ में आ गया, हर चीज़ क्लियर हो गई। उम्मीद करता हूँ सब क्लियर हो गया होगा। HDFC बैंक ड्रामा कर रहा है, एक दिन बुलिश, एक दिन बेरिश एक दिन फिर बुलिश। ठीक है जी, करने दो ड्रामा, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। अब ये क्या चाह रहा है, ठीक है, इसके लिए हमको इसका वीकली चार्ट पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो भाई ये क्या चाह रहा है, ये चाह रहा है मार्केट को संभालना। मतलब HDFC बैंक अगर गिरना शुरू हो जाए तो इंडेक्स पत्ते की तरह बह जाएंगे। तो इंडेक्स को संभाल के रखने की कोशिश की जा रही है थ्रू ओनली HDFC बैंक। ठीक है, तो अगर मैं अब इसका वीकली चार्ट देखूं तो इसको अब इम्पॉर्टेंट होगा नीचे गिरने के लिए। अब देखो ये वीकली चार्ट है, इसलिए जो इसकी क्लोजिंग होगी ना वो वीकली पे ही एप्लीकेबल होगी। ये मत कहना कि भाई यहाँ पे तो ये 61% के ऊपर जा चुका है, तो 61% के ऊपर जा तो चुका है, तो इसलिए 1719 का लेवल निकल के आया। ठीक है, इसको मार्क कर लेते हैं इस लेवल को। कौन सा लेवल है? 1719, ये लेवल। ठीक है जी, इस लेवल के नीचे अगर क्लोजिंग हो गई, किस चीज़ की? वीकली वाली, फ्राइडे की क्लोजिंग। ठीक है, तो फिर हम क्या कंसीडर करेंगे इसके अंदर? हम इसके अंदर कंसीडर करेंगे ए और बी कंप्लीट और फिर सी। ठीक है, तो ये कंसीडर हो जाएगा। तो अभी इसके लिए कहानी बहुत आसान है कि इसके अंदर कल क्या होता है। कल से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है फ्राइडे। फ्राइडे को क्या होता है वो इम्पॉर्टेंट है, होगा इसमें देखना। ठीक है, क्या फ्राइडे की क्लोजिंग 1719 होती है इसके नीचे या नहीं होती? अगर होती है तो आप इसको जो भी टॉप लगेगा उसके स्टॉप लॉस के साथ शॉर्ट कर सकते हो और आपको अच्छा मूव भी मिल जाएगा। नहीं होती इसके नीचे क्लोजिंग तो आप इसको बिल्कुल भी शॉर्ट करने में इसको कैंडिडेट नहीं समझना। ठीक है, फिर ये क्या करेगा, ये इंडेक्स को संभालने की कोशिश करेगा। ठीक है, जो गिरावट बड़े वाली होनी है उसको कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत रिपेयर करने की कोशिश करेगा। कौन? HDFC बैंक। रिलायंस की हालत ज़्यादा ही ख़राब लग रही है। ठीक है, हम कुछ नहीं कर सकते, लेवल है हमारा 2675 का। ठीक है, उसको तोड़ के नीचे जा चुका है लेकिन क्लोजिंग नहीं हुई उसके नीचे 2675 के नीचे। तो ठीक है यार, अभी मतलब क्या करें, अभी जो इसका लेवल है ना
यहाँ पे अभी लेवल नया निकल के आया है, ये वाला 2668, इसका भी लेवल लिख लो 2668। ये लेवल अगर कटता है तो भाई फिर अगले 100 पॉइंट मिलेंगे, ठीक है, 2550 तक मिल जाएगा आपको। और रिलायंस का जो बॉटम है मेरे ख्याल से, ठीक है, वीकली चार्ट तो बड़ा गंदा बना हुआ है, क्या बोलें इसके बारे में। तो इसका मंथली चार्ट अगर आप देखोगे, ठीक है, तो कहीं ना कहीं इसका, एक मिनट रुकना, ये लाइन, अच्छा ये तो क्रॉस ही कर गई, अरे बाप रे क्या बोलें, अब तो कुछ बोलने के लिए ही नहीं बचा, है ना। तो ये तो बियरिश जोन में टेरिटरी में खड़ा ही है, कौन, रिलायंस, ठीक है जी। तो ये तो क्या बोलें इसके बारे में, बट चलो इसका कहीं ना कहीं एक लेवल निकालते हैं। तो इसका लेवल निकल रहा है 2329 के आसपास, 2329 के आसपास, ठीक है। ये वाली लाइन हटा ही दो अभी, इसकी अब जरूरत नहीं है। 2329 के लेवल 23% तो आ ही रहा है, कम कम से कम लॉन्गर टाइम फ्रेम के अंदर, ठीक है जी। तो कहानी क्या समझ में आई, कहानी ये समझ में आई हमको कि जो ये लेवल है 2668 का, इसके बाद अपना लेवल आएगा ये वाला 2552, ठीक है। कम से कम यहाँ तक तो आना ही पड़ेगा इसको। यहाँ से फिर आपको एक बाउंस दिखेगा, और उस बाउंस के बाद भी क्या ये रिकवर कर पाएगा, आई डाउट। क्यों? क्योंकि टाइम जो मैंने कल की वीडियो में दिया था निफ्टी का, वो था कितना था, याद है किसी को याद हो तो कमेंट में ज़रूर लिखना। तो टाइम फ्रेम आपको याद होगा या नहीं होगा वो मैं टेस्ट कर लूँगा, ठीक है। तो बाकी आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। कल कोई भी बाउंस मिलता है तो बुलिश मत हो जाना, बाउंस मिलने की उम्मीद है, लेकिन बाउंस के ऊपर भी हम सेल ही करेंगे। क्यों? क्योंकि जो लेवल्स हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। वो लेवल्स निफ्टी बैंक निफ्टी के अगर नहीं टूटते बाउंस में, तो पक्का मैं सेलिंग पे ही जाऊंगा और सेल ऑन राइज ही करूंगा। और वो लेवल टूट जाते हैं तो चुपचाप से बैठा रहूँगा, फिर एक नए लेवल की चर्चा हम कल वाली वीडियो में करेंगे। बाकी डिस्काउंट चल रहा है 1 नवंबर तक, कॉस्मो फीड के थ्रू आप प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। डिस्काउंटेड प्राइस के अंदर 700 रुपये के आसपास की मंथली मेंबरशिप पड़ रही है, क्वार्टरली और हाफ ईयरली वाली, ठीक है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है कॉस्मो फीड का, ज्वाइन कर सकते हो। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू वंस अगेन।